ओम शांति। हर बार सैटरडे के दिन हम अव्यक्त मुरली मंथन ओआरसी के यूट्यूब चैनल पर करते आ रहे हैं और आप सब भाई बहने इसका बहुत लाभ भी लेते हैं और अपने प्रश्न भी हमारे बीच में रखते हैं। तो आज भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे साथ सुषमा दीदी जयपुर से जुड़े हैं। ओम शांति दीदी एंड वेलकम। शांति, थैंक यू। पहली बार आप इस अव्यक्त मुरली के सीरीज पे हमारे साथ इस चैनल पर आए हैं और हमें बहुत खुशी है कि आपने ब्रह्मा बाबा का और मम्मा की पालना ली है। पालना ही नहीं ली, लेकिन उस पालना का प्रत्यक्ष रूप आपने सेवाओं में हम सबको दिखाया भी है। और आप देखें तो 1971 से जब से आपने बाबा से मिले, 1958 में आपने इस ज्ञान को समझा और 1971 से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दे रहे हैं। साथ ही साथ आपने देश में ही नहीं लेकिन विदेश में भी अपनी सेवाएं दी हैं। और जो भाई बहनें आज लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सभी ने आदरणीय सुषमा दीदी को मधुबन में भी काफी बार सुना भी होगा और आपका अपना जयपुर का जहाँ पर आप स्थित हैं वहां पे चैनल भी है। उस चैनल पे भी आप अपनी बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी बातों से हर एक ब्राह्मण भाई बहनों को प्रेरणा देते रहते हैं। तो ऐसे हमारे दीदी का आज की जो मुरली है, अंतर्मुखी बनने से फायदे, हम उनसे जानेंगे। और हमारी जो बिजनेस और इंडस्ट्री विंग है उसके आप राजस्थान के कोऑर्डिनेटर भी हैं। बहुत सारी सेवाएं आपके अंतर्गत चलती आ रही हैं और जयपुर में खास जो म्यूजियम है वो बहुत प्रसिद्ध है, उस म्यूजियम को भी आप देखते हैं। तो आज सुनते हैं दीदी के जो ब्रह्मा बाबा के समय के अनुभव थे अंतर्मुखता को लेकर, और आपके जो अनुभव हैं कि क्या है अंतर्मुखी बनने से, क्यों बाबा कहता है बहुत फायदे हैं। मुरली के माध्यम से ही हम इस चैनल पर इस समय जानेंगे। आदरणीय सुषमा दीदी, दीदी जैसे कि आज की मुरली का टॉपिक है अंतर्मुखी बनने से फायदे, और मुरली की डेट है 24 जून 1971। तो दीदी 71 में बाबा ने इतनी गहरी गहरी बातें बताई जो आज हम चाहेंगे कि हमारे ब्राह्मण परिवार को बहुत सरल रीति से आप अपने अनुभव से अपने बाबा के साथ के और मम्मा के साथ के जो अनुभव हैं उनको आप इसमें हमारे साथ रखेंगे। तो दीदी पहली बात मैं पूछना चाहूंगी, अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है, और तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो दीदी इसको आप समझाइए। शांति। वास्तव में योगी जीवन का सबसे बेसिक जो गुण कहें, शक्ति कहें, वो अंतर्मुखता है। जब तक हम अंतर्मुखी नहीं बने हैं तो योग के अनुभव कठिन है। जैसे कोई मकान बनाना हो तो हम पहले जमीन खरीदते हैं। अगर हमारी आवश्यकता अनुसार जमीन नहीं है, प्लॉट नहीं है, तो हम मकान बनाने की सोच नहीं सकते। तो जमीन, लैंड जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से अंतर्मुखता योगी जीवन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब अंतर्मुखता से अधिकतर भाई बहनें क्या समझते हैं कि अंतर्मुखी माना हमें शायद मौन में रहना है। हम कहते हैं मौन में बिल्कुल नहीं रहना है, कर्म करना है, बातचीत करनी है। लेकिन कैसे करना है, आपको सुनकर हैरानी होगी। हम लोग 1958-59 में ज्ञान में आए, जब मेरी आयु केवल 6 बरस की थी। तब से हम बड़ी दीदी दादियों के सानिध्य में तो आए ही आए, लेकिन मम्मा बाबा के बहुत नजदीक आ गए। और 1971 से सेवाओं में भी लग गए।
लेकिन एक बात देखने की है, हमारे यज्ञ में पहले कोई बोलते नहीं थे। मैं आपको बताऊं अंतर्मुखता से कैसे कारोबार चलती थी। मान लीजिए आज हम यहाँ बैठे हैं, वहां दरवाजे के पास कोई खड़ा है, मुझे बुलाना है, कैसे बुलाएंगे? आवाज नहीं लगानी, फलाना बहन भाई ऐसे नहीं कहते थे। कोई बहुत दूर भी है, मुझे याद है पांडव भवन में भी हम जहाँ दिए, वो अपना ऑफिस से मेन दरवाजा है वहां है, और गेट के पास कोई भाई बहन है, अगर बुलाना है तो कैसे बुलाना है? कोई दूसरा है नहीं। उन दिनों मोबाइल और फोन सिस्टम तो होता नहीं था, तो क्या करते थे? अभी तक हमें याद है, और हम लोग क्योंकि छोटे थे तो हंस लेते थे। हमारी दादियां, क्योंकि कोई जा रहा है उधर, ऐसे ताली बजाई, जरूर पीछे मुड़ के देखेगा कि कौन ताली बजा रहा है, फिर करते थे। ये सिस्टम था। आजकल हमें किसी को बुलाना होगा ना, मैं कमरे में बैठी हूँ, कोई बाहर है, अरे बाहर कोई बहन है, जरा अंदर आना। ये है बाहिर मुक्ता। तो हम सोचते हैं अंतर्मुखता से कैसे कारोबार चले। कई बार हम क्लास में बैठे होते थे, मान लीजिए बहनें बैठी हैं, भाई बहन बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। अब दादी जी आ गए, कोई बड़ी बहन आ गई, दीदी आ गई, कोई ये नहीं कहता था भाई सब शांति से बैठो, चुपचाप बैठो, दीदी आ चुकी हैं, दादी जी आ चुकी हैं, ऐसे नहीं कहते थे। थोड़ा बहुत आवाज एक अलग बात है, लेकिन ज्यादा आवाज है। मुझे अभी तक भी याद है, बड़ी दादी तो बहुत बार ऐसा करती थी। आवाज हो रहा है, दादी कहेगी, ये इशारा था। बोलते नहीं थे, चुप। आजकल तो आवाज करने वालों से ज्यादा वो चुप कराने वाला आवाज करने लगता है। सब शांति से बैठो, बाबा के बच्चे हैं, अपना आवाज चाह रहा है। उन दिनों बस हल्का सा ऐसे इशारा करते थे, हम भाई बहन भी ऐसे समझ जाते थे, एकदम ऐसा बैठ जाते थे। तो अंतर्मुखता का अर्थ है अपनी हर प्रकार की शक्ति को सेव करना, चाहे वो वाणी की शक्ति हो, चाहे दृष्टि की शक्ति हो, चाहे संकल्प शक्ति हो। श्वास तो अपने आप उसमें आ जाता है। सब शक्तियों को सेव करते हुए, हर शक्ति को जमा करते हुए कारोबार करना, यह है अंतर्मुखता की शक्ति। जो बाबा ने कहा तुम अंडरग्राउंड चले जाते हो, जैसे वो लोग नई नई इन्वेंशन निकालते हैं। बाबा ने आज कहा इसमें कि एकांत में जाने से मनन की वृद्धि होती है। राइट, मैंने देखा है पुराने पुराने बाबा के बच्चे, पुरानी पुरानी टीचर्स बहने, दीदी मनन चिंतन कैसे करें, हमें आता ही नहीं है। तो मैं तो कई बार हंस के कह देती हूँ, ये छोड़ो, तुम्हारा विषय ही नहीं है, दिस इज नॉट योर सब्जेक्ट, हाउ टू चर्न ओवर। आप कहेंगे तो क्या है? वास्तव में जब हम शांत रहते हैं, ये शांत हो गया ना कि मैंने आपको इशारे से हर बात कह दी, तो मेरा मन बुद्धि शांत है। जितना हम इस वाणी को यूज करते हैं, हमारा मन और बुद्धि में एकदम हलचल होती है, फ्लक्चुएशन होती है। जितना इसको हम कम यूज करते हैं, मौन में नहीं रहना, फिर कहूंगी, कम यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली बुद्धि कहाँ रहेगी? फिर मेरी बुद्धि बाबा के साथ रहेगी। वहां रहने से मुझे आज क्या बोलना है, क्या सुनाना है, क्या भाषण करना है, वो सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन बुद्धि की लाइन क्लियर होने से संकल्प आया, बाबा आज मुझे क्लास कराना है, आज मुझे भाषण करना है, आप मेरे साथ हैं। आपको बाबा अपने आप टच करेगा। मनन शक्ति से जो वृद्धि है वो तब होगी, पॉइंट निकाल के नहीं, वो कब क्या क्यों कैसे वाली जो 5 बातें बताते हैं भाषण करने के लिए, वो नहीं चाहिए। यहाँ क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए। मेरा मन शांत, बुद्धि एकदम स्वच्छ, कहीं उलझी हुई नहीं है, ये वो कुछ नहीं, लेकिन बस स्वच्छ। बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ।
चाहे साथ रहो चाहे साथ रखो, कुछ भी करो, आप फिर क्लास करिए चाहे कराइए, दोनों स्थितियों में। क्योंकि जब हम कराते हैं तब तो बहुत अच्छा करा लेते हैं, क्योंकि मुझे बोलना है, लेकिन आपको सुनना है। आप सुनते सुनते चाहे आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मन बुद्धि शांत नहीं है, तो सुनते सुनते अंदर में डलनेस आ जाती है। और डलनेस आने के कारण क्या होता है, हम जल्दी से सुन, अच्छा भी लग रहा है, चाहते हैं, फिर धीरे धीरे यूं होने लग जाते हैं। तो मैं कई बार हंसती हूँ, ब्राह्मणों का आजकल ट्रेडमार्क हो गया, जहां बैठेंगे ड्राउसी, क्योंकि मन बुद्धि शांत नहीं है। आपको नींद कब आती है? जब आप निसंकल्प, जब आप निश्चिंत हो। तो ज्ञान सुनते सुनते फिर हमारी बुद्धि तो हो जाती है शांत, लेकिन डलनेस आने के कारण हम ड्राउजी हो जाते हैं। इसलिए मन और बुद्धि को एक्टिव करने के लिए बाबा के साथ रहें, बाबा को साथ रखें और अपनी शक्तियों का कम से कम प्रयोग करें। और एक बाबा की मुरली है, व्यक्त मुरली, उसमें बाबा ने कहा, बच्चे जब भी तुम करते हो कुछ, उससे दूसरे को शक्ति का अनुभव होना चाहिए। जैसे दान देते हैं, वस्तु दी, भोजन दिया, तो दूसरा महसूस करता है, उसको यूज करता है। हम भी जब कर्म करते हैं, कर्म द्वारा दूसरे को शक्तियों का अनुभव होना चाहिए, तब कहेंगे अंतर। कर्म द्वारा दूसरों को शक्ति का अनुभव। बहुत अच्छा। दीदी, इसमें एक प्रश्न है जो आपने बताया। जो हमारे भाई बहने हैं, हम सब सेंटर्स पे रहते हैं और भाई बहने घरों में रहते हैं, तो उनका एक प्रश्न है मुरली से ही कि बाबा तो अंतर्मुक्ता के बहुत फायदे बताते हैं, और आपने भी अंडरग्राउंड की बात जो बताई वो अच्छे से विस्तार में समझ में आई, लेकिन जब बच्चे छोटे हैं, ग्रोन अप एज में होते हैं, उनको हम कितना भी चाहें हम नहीं बोले, हम जैसे आपने एक अनुभव भी बताया, पर उस जगह पर या उस पालना के समय पर हम कैसे करें? हम चाहते हैं कि बाबा जो अंतर्मुक्ता की बात बता रहे हैं, और आज के टाइम पे कोई ज्यादा सुनना भी नहीं चाहता, लेकिन हम जब परिवार में होते हैं, बिना बोले कुछ चलता भी नहीं है। हम लोगों ने ऐसा समझ लिया है कि अगर मैं बोलूंगी नहीं ना, तो ये कोई भी मेरी बात सुनने वाला नहीं है। वो बच्चा 5 साल का हो या 15 साल का हो या 25 साल का हो, मैं बोलूंगी ना तभी ये सुनेगा। चाहे वो बहू हो या बेटा हो, बेटी हो या भाई भाभी हो, हमने ये मान लिया है कि मैं बोलूंगी तभी ये समझेंगे। मैं आपको 2-3 बातें बताती हूँ। मान लीजिए आपका 4-5 साल 6 साल का बच्चा है, बहुत शैतानी कर रहा है, और माँ उसको अगर कह देती है कि बेटा आप शैतानी कर रहे हो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसे करोगे तो मैं आपसे बोलूंगी नहीं। आप थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, जहां बैठे हो जरा सा मुंह यूं करके बैठ जाइए, करके देख लेना। वो बच्चा भागा भागा आपके पास आएगा और आपको कहेगा, माँ माँ बोल नहीं रही है, बोल नहीं रही है, अपने आप वो छोड़ देगा। आप कभी भी करके देख लीजिए। आपका बड़ा बच्चा है, पढ़ने वाला है, जॉब वाला है, आप उसको कहते हैं तू टाइम से नहीं आता है, तू पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता है, फलाना देखो उसको कोचिंग भी नहीं, तेरे लिए हम कितना खर्चा करते हैं, कोचिंग है, फिर भी तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आते, उसके नंबर देखो तुम्हारे से ज्यादा आते हैं। आजकल जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का मतलब है, माता पिता का मतलब है जो प्यार दे, लेकिन प्यार की जगह आजकल हम क्रिटिक पेरेंट्स बन गए हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं। आपको भी मालूम होगा, कई बार आप लोग भी सुनते होंगे, एक बार एक की माँ ने कहा, बेटा देखो फलाने के ज्यादा नंबर आए हैं, तुम्हारे 2% कम क्यों आए? बच्चे ने बिल्कुल बेबाकी से कहा,
माँ आपको वो अच्छा लगता है ना, आप उसको ले आओ। बताइए, जब बच्चा आपको ये जवाब दे दे कि मम्मा आपको तो वही अच्छा लगता है ना, आप उसको अपने घर ले आइए, तो ये हम केवल सोचते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो वो समझेंगे, लेकिन हम कभी ये प्रयोग ही नहीं करते हैं कि हम बोलेंगे ही नहीं कुछ भी। बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मैं तो स्वयं व्यक्तिगत रूप से कहती हूँ, बच्चा आज हो सकता है उसका भी तो मूड है ना, वाई शुड बी इम्पोज ऑल द टाइम, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो बेचारा इतना डल हो जाता है, कहता है ये क्या है। लेकिन आप अच्छा बेटा नहीं पढ़ना चाहते हो ना, चलो खेल लो, लेकिन उसको समझा भी दें, अगर सारा टाइम मोबाइल पे लगोगे, सारा समय ये करोगे तो क्या क्या नुकसान है, उसी से पूछो। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, वो आपको बताएंगे। उनसे ही पूछो आप क्या करोगे, वो कहेगा अच्छा माँ मैं 1 घंटा 2 घंटा खेलूंगा फिर पढ़ूंगा। ओके, मैं ये क्यों चाहती हूँ, नहीं अभी पढ़ो, ये रॉन्ग है। वो कहता मैं 2 घंटे बाद पढ़ूंगा, और ठीक है 2 घंटे के बाद फिर होमवर्क कर लोगे। हाँ। आपके घर में बड़े बच्चे हैं, रात को लेट आते हैं 10 बजे, खाना तो ठंडा हो तो बेशक हो, लेकिन माँ बाप तो एकदम उबल रहे होते हैं ओवन की तरह, आ गया, इतना लेट आया है, रोज कहते हैं तेरी इंतजार करते हैं। वो कह देता है, कहता आप क्यों इंतजार करते हो, मेरा खाना ढक के रख दो, मैं आपे ही खा लूंगा। आजकल हर घर में ओवन है, वो अपने आप प्लेट में डालते हैं, गर्म कर लेते हैं। आजकल वो बातें रही नहीं, लेकिन वो आते हैं देर से। आप करके देखिए 1 हफ्ता, जब वो बच्चा आता है उसको बोलो अच्छा आ गए, वेलकम, चलो फ्रेश होके आओ, खाना तैयार है। वो देखता रह जाएगा आज मेरी माँ को क्या हुआ, मेरे पापा को क्या हुआ, इतना चेंज। तो हम ये कह देते हैं कि एप्रिशिएट, तो ये हमारे यहाँ प्रिंट है, एप्रिशिएट एप्रिशिएट। अब हम एप्रिशिएट कहाँ करते हैं, पड़ोसी का बच्चा आ गया, कोई दोस्त मिलने आ गया, कोई दूर का व्यक्ति, हेलो कैसे हैं, अच्छा आए हैं आप चाय पियेंगे, लीजिए। आप कभी नहीं कहते आप बिना इन्फॉर्म किए आए हैं, आप चाय भी पिलाते हैं, स्नैक्स भी देते हैं। और अगर वो आपके लिए एक फूल लेके आया है या कोई चीज लेके आया है, आप उसको लेके कहते हैं थैंक यू, हाउ स्वीट इट इज। क्या मैंने कभी चाय पीने के बाद अपने घर में, वो माँ है या बेटी है या बहन है या भाई है, बाप है या चाचा है, अगर उन्होंने मुझे कुछ दिया, क्या मैंने अपने मुख से कहा थैंक यू मामा। हाँ ये जरूर हम कह, कैसे पराठे बनाए हैं मामा, आज तो मजा नहीं आया, नमक कम था। किसी की वाइफ चाय बना, कैसी चाय बनाती हो, काली, तो मेरा तो जीवन ही खराब हो गया, तुम्हें एक चाय भी नहीं, 1 कप चाय के लिए मेरा जीवन खराब हो गया। तो हम कहते हैं अप्रिशिएट। हमने यहाँ एक बार कैंपेन चलाया था, आप भी करके देखिए। 1 महीना वो घर में माँ हो, बेटी हो, बहन हो, कोई भी हो, आपको कुछ भी देते हैं, आप सवेरे सवेरे उठते हैं आपको टावल नहीं, टावल कहाँ है, टावल कहाँ है, इतना हैरान हो जाते हैं, आपको आपका साथी ला के देता है। हम और ग्रम्बल करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ रख देते हैं, समय पर चीज नहीं मिलती, लेकिन वो लेके आया उसके लिए थैंक्स तो कहिए। 1 महीना ये कैंपेन चला के देखिए, मुझे कुछ भी मिले, चाहे मेरे टेस्ट का है या नहीं, थैंक यू बहन, थैंक यू मामा, थैंक यू पापा। हम पड़ोसी के बच्चे को टॉफी दे के हाउ स्वीट यू आर कह देते हैं, और अपने बच्चे ने कौन सा दोष किया, वो मेरा है इसलिए, इसलिए हम हर घड़ी उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तुम ये नहीं करते, ये नहीं करते, सॉक्स यहाँ फेंक दी, शूज वहां फेंक दी। हम अपने साथ भी देखते हैं, हम सेंटर पे रहते हैं, नई नई बहनें आती हैं। अब कई आजकल के बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन्होंने खूब समय पढ़ाई में दिया है, इनको रहना नहीं आता है। मेरे पास एक बहन है, उसको पता ही नहीं है कि बाहर जाना हो तो अपनी अटैची को कैसे सेट करना है, कैसे कपड़े पैक करने। आपको सुन के हंसी आएगी, अटैची में थोड़ी चीजें ऊपर हो गई,
आप अटैची बंद करेंगे तो ऊपर से दबाएंगे ना, तब वो बंद होगा। अब वो बहन खड़ी है, कहती है अटैची बंद नहीं होता। मैंने कहा बहन इंजीनियर, वो इंजीनियर है, मैंने कहा इंजीनियर साहब जरा इसको दबाइए, देखो बंद होता है नहीं होता है। अब मैं कहूंगी तुम्हें तो अकल ही नहीं है, क्या पढ़ाई की है। दैट इज नॉट द वे। हमें हर जगह दूसरों को हेल्प करनी है, आगे बढ़ाना है। इसको कहते हैं एप्रिसिएशन, ना कि ये अरे आप बहुत अच्छा बोलती हैं। दिस इज नॉट द एप्रिसिएशन, ये तो पोल्सन है। एप्रिसिएशन गाइड देम, इंस्पायर देम, एनकरेज देम, तब हमारे साथी साथी बनते हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जवान हों। और 1 महीना सब ये कंपेन करें जो सुन रहे हैं, हमें हर घड़ी अपनों को थैंक्स कहना। बाहर वालों को तो आप कहने में अभ्यस्त हैं, कोई भी बाहर का होगा, कहीं जाएंगे, कोई पानी पिलाए, कहेंगे थैंक यू। और अपने घर में कोई देगा, रख दो, व्हाट इज दिस स्टाइल। तो ये नहीं करना, अपनों को थैंक्स कहिए। करके देखिए आपको कितना अंदर में सुकून मिलेगा। बहुत अच्छा दीदी, थैंक यू सो मच कि आपने इस अंतर्मुखता की अंतर्मुखी बनने के फायदे में हमें एक ये फायदा भी है कि हम जब एप्रिशिएट करते हैं तो हमारा अंतर मन भी बहुत खुश रहता है, खुशनुमा रहता है। तो दीदी जैसे आपने ये बताया, और हम सब भाई बहनें जो सुन रहे हैं, सच में, और अभी राखियों का दिन भी दीदी आने वाला है, थोड़े ही टाइम में, 7 से 8 दिन बाद राखी है। तो जरूर हम अगर उससे पहले ये जो आपने कहा करें, तो बहुत खुशी से ये हम एक गिफ्ट अपने लिए भी ले सकते हैं और दूसरों को भी ये गिफ्ट ऑटोमेटिकली जाती है, क्योंकि खुश रहते हैं तो वही खुशी दूसरे के पास अपने आप रिफ्लेक्ट होती है। थैंक यू दीदी। दीदी इसमें एक चीज और थी, जैसे बाबा ने कहा कि अंतर्मुखी की आपने हमें बताया अंडरग्राउंड क्या है, और फिर दूसरा एकांत के कारण मनन शक्ति को भी हम बढ़ा सकते हैं। दीदी बाबा ने कहा कि अगर हम अंतर्मुखी होते हैं, एक तो विघ्नों से हमारा बचाव होता है, दूसरा समय का बचाव होता है, और तीसरा संकल्पों का बचाव होता है। तो दीदी हमको विघ्नों से बचाव तो समझ में आता है, समय का बचाव समझ में आता है, लेकिन संकल्पों का बचाव ये सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि पहले संकल्प बचते हैं या हम पहले विघ्नों से बचते हैं। मतलब इसको किस सेंस में हम इसको देखें, आप कहाँ से पहले शुरुआत होती है इसकी? मैं आपको फिर वही पहले वाली बात याद दिलाती हूँ। जब मैं इतनी कोऑपरेटिव बन जाती हूँ, रिसेप्टिव बन जाती हूँ, आप लेट आए, ओके वेलकम, अच्छा उसको कुछ पैकिंग करना नहीं, आओ मैं आपको बताऊं कैसे पैक करना। राइट राइट। तो जब हम इंस्पायरिंग बन जाते हैं, जब हम एनकरेजिंग बन जाते हैं, अब मेरी वेस्ट थॉट कहाँ से आएगी? मैं तो कई बार पूछती हूँ भाई बहनों से, आपको वेस्ट क्यों आता है? हमें तो नहीं आता, रियली स्पीकिंग नहीं आता, क्यों आएगा? आपने कुछ गलत बोल भी दिया, कई बार हम कहते हैं देखो इसने मेरे लिए झूठ बोला। अच्छा उसने झूठ बोला, मुझे तो विश्वास है ना कि मैंने ऐसा नहीं किया है। कोई कहता है तुम चोर हो, मुझे पता है चोरी की है या नहीं की है, या नहीं मालूम, तो मुझे अपने में विश्वास रहना चाहिए ना। उसके कहने से मैं क्यों डिस्टर्ब हो रही हूँ? हमारी देहरादून वाली प्रेम दीदी थी, हम जब छोटे थे तो कई बार कहते थे दीदी ये फलाना तो ऐसे ही कह देता है, ये ऐसा होता है। तो प्रेम दीदी बड़ा हंस के पूछा करती थी तुम्हें कहीं लगा क्या, बताओ तो कहाँ लगा। तो हम भी हंस देते थे उस समय, पर अब रियली हम फील करते हैं कि ये हम कर क्या रहे हैं। आपने मुझे कह दिया ये अच्छी नहीं है, तो मैं आपके कहने से खराब हो गई क्या? मेरा कहाँ गया आत्मनिश्चय, कहाँ गया कॉन्फिडेंस? मुझे मालूम है ना मैं अच्छी हूं या नहीं। अगर मेरी कहीं वीकनेस है और कोई दूसरा पॉइंट आउट कर रहा है, उसको भी मैं स्वीकार करूं, हाँ भाई मेरी ये है, मुझे गुस्सा आता है, हाँ भाई मेरी वीकनेस है, मुझे आलस आता है, हाँ भाई मेरी वीकनेस है, कोशिश तो कर रही हूँ, फिर भी आप मुझे सहयोग दीजिए, थैंक यू। तो ये होना चाहिए, हम जितने अपना प्रैक्टिकल व्यवहार में पॉजिटिव बने, यहाँ दिमाग में नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं चाहिए, नॉट एट ऑल, पॉजिटिव स्पीच, पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, अपने आप पॉजिटिव थिंकिंग हो। बहुत अच्छा दीदी, बहुत सुंदर।
तो हम सब भाई बहनें जो सुन रहे हैं, समय को भी साथ में देख रहे हैं, हमारे पास कुछ ही समय बाकी है। और अगर आपका कोई प्रश्न है इस मुरली से रिलेटेड, जो आपके थे वो हमने पूछे हैं, फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हमारे नंबर पर भेज सकते हैं, या ओआरसी के चैनल पे जो मुरली चल रही है उस पे अपने प्रश्न आप हमें भेज सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जब भी होगा तो हम आपके इन प्रश्नों को जरूर लेंगे। दीदी, लास्ट मैं और एक चीज पूछती हूँ बाबा की मुरली से, और उसको फिर, क्योंकि छोटी ही मुरली है दीदी, जैसे बाबा ने, आपने कहा कि पहले वाली बात से ही कहा कि जब हमने वो चीज एक्सेप्ट कर ली, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया और प्यार से अप्रिशिएट कर दिया, तो मजाल है कि हमारा कोई व्यर्थ विचार चला भी जाए। तो दीदी, इसमें बाबा ने कहा कि जब प्रोग्राम सेट करेंगे तभी समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। यह प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहो, लेकिन सदा काल के लिए बनाते भी रहें, लेकिन सदा काल के लिए। तो दीदी, बाबा ने जैसे कहा कि जैसे स्थूल कारोबार सेट करते करते अभ्यासी हो गए, वैसे ये भी अभ्यास करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। इसके लिए खास समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दीदी, इस पे एक प्रश्न आता है भाई बहनों का कि स्थूल करते करते हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, हम कर लेते हैं, लेकिन जो बाबा हमसे चाह रहा है कि हम अभ्यासी हो जाएं, पर बार बार वो स्मृति से विस्मृत हो जाता है। फिर जब सुबह बाबा की मुरली सुनते हैं या अव्यक्त मुरली सुनते हैं, फिर अपने में मनन चिंतन चलता है, पर वो थोड़ा टाइम रहता है। हम इसको सदा काल के लिए जो बाबा कहता है वो कैसे करें? आजकल की जनरेशन की कहें एक बहुत बड़ी वीकनेस, ड्रॉबैक, कोई भी काम करना होगा ना, आज शाम को फंक्शन है, आज किसी के लिए चाय का प्रोग्राम है, आज किसी का ब्रह्मा भोजन का प्रोग्राम है, तो पहले कहते हैं कि पहले हम प्लानिंग कर रहे हैं। अरे प्लानिंग क्या करनी है? ये तो हमारी नेचुरल नेचर है। अगर आपको मैंने चाय पर बुलाया है तो मैं वहां कोई डाइनिंग के सेट तो नहीं लगाऊंगी ना, नेचुरली या टी सेट ही लगेगा। इसमें प्लानिंग क्या करनी है? मुझे मालूम है ये कप मेरे पास मेरे घर में है, ये अच्छा है, ये लगाऊंगी। स्नैक्स में मेरे पास क्या पड़ा है? तो हम लोग एक्चुअली खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज बी नेचुरल, बी नेचुरल, आर्टिफिशियल ना बने। हम हैं कुछ और, दिखाना कुछ और चाहते हैं। अंतर्मुखता के लिए अंदर बाहर एक होना पड़ेगा, शो ऑफ नहीं चाहिए। तो हमारी सदा के लिए जो है प्लानिंग हो सकती है। शुरू शुरू में अभ्यास करने के लिए हमें अपनी वीकली या डेली कुछ ना कुछ हमें मुरली से होमवर्क लेना चाहिए। जैसे आजकल हम लोग ये होमवर्क कर रहे हैं कि आप दिन में हजारों बार, एक और दो बार नहीं, हजारों बार 1 मिनट मेडिटेशन। आपको गिनती नहीं करना है, मैंने अभी सवेरे से कितनी बार, 10 बार कर लिया, नहीं, डोंट हैव दिस टेंशन। लेकिन आप सोच लीजिए हजारों बार का मतलब क्या है। अब बोलते बोलते मैं 1 सेकंड के लिए चुप हो गई, मेरा ऐसा अभ्यास होना चाहिए मैं इस फट से यहां पहुंच जाऊं। भ्रिकुटी कहने में भी टाइम लगता है, आत्मा कहने में टाइम लगता है, पर 1 सेकंड, या जैसे आप सुन रहे हैं हूं कर रहे हैं, लेकिन फट से यहां पहुंच जाओ। तो ये 1 मिनट मेडिटेशन हजारों बार करिए, प्लानिंग करिए, काम करिए, खाना खाइए, चाय पिएंगे, एक कप उठा के यहां से हम यहां तक लेके आते हैं, 10 सेकंड जाते हैं। और 10 सेकंड में मम्मा बाबा का ये अभ्यास नेचुरल था। कौन सा? मैं आत्मा। आज की इस मुरली में भी बाबा ने कहा है, अपने अंदर ये संकल्प लाओ, मैं श्रेष्ठ आत्मा। दुनिया वाले भी कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, और हम भी क्या कहते हैं? क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बताइए दोनों में क्या अंतर है? आपने कहा मैं शिव बाबा की संतान हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। दुनिया वाले भी कहते हैं ऊपर वाले ने ये दुनिया रची है, हम उसके बच्चे हैं। अंतर क्या हुआ? तो हम बच्चे नहीं हैं तो क्या है? हम बच्चे नहीं,
लेकिन हम शिव बाबा के वारिस हैं। बच्चे तो सारी दुनिया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कहते हैं हम उस भगवान के बच्चे हैं, अल्लाह के बच्चे हैं, गॉड के बच्चे हैं। लेकिन मैं कौन हूं? मैं वारिस हूं। तो इस ज्ञान में, ज्ञान के साथ ज्ञान का नशा चाहिए। अगर नशा नहीं होगा ना, तो आप अंतर्मुखी हो नहीं सकते हैं। हमने मम्मा बाबा को देखा, बाबा को नशा रहता था। आप कई बार मुरली में भी सुनेंगे, बाबा कहता है बच्चे मैं कल जाकर के ये मिचनू मिचनू बनूंगा, बच्चे मैं कल जाकर ये विष्णु चतुर्भुज बनूंगा, मैं नारायण बनूंगा। मैं अपने से पूछूं मुझे दिन में कितनी बार याद आता है? आप कहेंगे बहन जी पर मैं तो लक्ष्मी नारायण बनने वाली नहीं हूँ। बिल्कुल राइट है। अच्छा, आपको ये निश्चय है कि मैं देवता बनने वाली हूँ, या ये भी निश्चय नहीं है? जब मैं देवता बनने वाली हूँ, आज मैं क्या हूं? अभी तो हम ये कलयुगी विकारी आसुरी दुनिया में, इसलिए ये नशा चढ़ा। घड़ी घड़ी 1 मिनट मेडिटेशन मीन्स मैं देव आत्मा, पुण्य आत्मा, आत्मा हूं, आत्मा हूं। हजारों बार ये नशा चढ़ाएंगे तो हमें सदा काल का नशा चढ़ेगा, सदा काल का मेरा वो अभ्यास होगा। वरना तो वो सब बोरोड काम है बहन। बस हाँ, आज अच्छा स्पार्क विंग वालों का प्रोग्राम है, अभी 3 दिन मौन में रहेंगे। अब 3 दिन तो हो गए मौनी महाराज, चौथे दिन सारी कसर निकल जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा, इस मुरली में कहा हुआ है कि बच्चे जो अंतर्मुखी होंगे ना, उनका चेहरा कैसा होगा? हर्षित मुख और आकर्षित मुख। आप करके देखिए। मैं अंतर्मुखी आत्मा हूं, माना मेरा अंदर ही अंदर अंतर्मुखी, माना ये नहीं। बहुत से लोग कहते हैं चलो चले भीतर की ओर, चले अंतर जगत की ओर। ये नहीं है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी ये है, मैं शुद्ध आत्मा हूं। कैसी हूं? देवता बनने वाली। दोनों साथ साथ चाहिए। ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को ये नशा था, मैं कल जाकर लक्ष्मी बनने वाली। बाबा को नशा था, बच्चे कल जाकर मैं ये मिचनू मिचनू बनने वाला। क्या मुझे नशा है? मैं कल जाकर ये देवता बनने वाली। अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता हूं, सूक्ष्म वतन में हूं, और कर्म करते समय मैं कौन हूं? ब्राह्मण भी नहीं रह जाती हूँ कई बार। तो ये हमें 1 मिनट मेडिटेशन लाखों बार एक दिन में करना है। हर सेकंड पर, हर श्वास में मैं देवता हूं। खाना खा रही हूं, मैं देवता हूं। कुछ लिख रही हूं, मैं देव आत्मा। तो बाबा ने जो कहा ना, श्रेष्ठ आत्मा, तो मैं बाबा का बच्चा नहीं हूं। आज से ये कहना बंद कीजिए बच्चा हूं। मैं वारिस हूं। वारिस माना जो सपूत है, आज्ञाकारी है, वफादार है, फरमानबरदार है। ये विशेषता चाहिए। तो इतना अंदर में नशा होगा तब अंतर्मुखी रहेंगे। शायद समय आपका हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत गहरा है। जी दीदी, बहुत गहरा विषय है। और दीदी आपने जो टच किया है आदि स्वरूप का स्पार्क भी आपने टच किया और देवता भी टच किया। तो दीदी हमारा जो भाई बहने इस प्रोग्राम को देखते हैं, क्योंकि मुरलियां चाहिए होती हैं, हर सैटरडे एक मुरली चूज करते हैं, तो आदि स्वरूप का ये पूरा प्रोजेक्ट स्पार्क विंग से ही लिया है और पूरा दिल्ली जोन इस पे अभ्यास कर भी रहा है। और जो आपने आज कहा, एक तो एप्रिसिएशन के लिए बहुत अच्छी चीज लगी कि अंतर्मुखता में प्रैक्टिकल और इन थॉट्स, नॉट इन थॉट्स। तो धीरे धीरे वो चीज, और साथ में कि मैं बाबा का बच्चा नहीं हूं लेकिन वारिस हूं। तो ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी लगी। और अगर हम सब भाई बहने दीदी को सुन रहे थे तो बहुत अच्छी एक बात कही, नशा नहीं तो अंतर्मुखता नहीं। तो नशा है, हम सोचते हैं अंतर्मुखी हो गए तो सब चीजों से, सब रस से दूर हो जाए, पर दीदी ने उसको एक्सप्लेन की। बैलेंस के नशा, और जहां नशा है वहां अंतर्मुखता है, और अगर अंतर्मुखता है तो फिर अंतर्मुखी सदा सुखी है ही। तो थैंक यू दीदी, सदा काल का जो आपने हमें पुरुषार्थ बताया। और अभी हम चाहेंगे 2 मिनट अब हम सब भाई बहनों को दृष्टि भी दें, क्योंकि गुड नाइट भी हम साथ में करते हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे होता है और अव्यक्त मुरली की तैयारी भी हम आज रात से ही करते हैं। और हमारे पास मैसेज भी है कि आपके लिए बहुत समय से मैसेज था कि सुषमा दीदी को आप
लेकर आए चैनल पे और हमें बताएं, मुरली मंथन कराएं, तो हम आपसे पुनः आज ही चाहेंगे कि दीदी आप नेक्स्ट भी हमें समय जरूर दें, ताकि हमारे भाई बहनें इस पालना को ऑनलाइन ही सही लेकिन लेके अपने जीवन में और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू। थैंक यू दीदी आप सो कह मच। दो और तैयार। 2 मिनट हम परमात्मा की याद में बैठते हैं और दीदी हम आपसे ऑनलाइन ही दृष्टि लेना चाहेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी सो मच। अंतर्मुखी, बाय। हमें भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और दर्शक जो भाई बहनें देख रहे हैं उनको भी बहुत सारी क्लैरिटी मिली। फिर भी अगर आप लोग को कुछ भी क्वेरीज हैं या इससे रिलेटेड, मुरली से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, तो आप हमको इस चैनल पे लाइव चैट बॉक्स में भेज सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। ओके, थैंक ओम यू। शांति।